दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भागों पर जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर दक्षिणी भागों पर जो बारिश हो रही है वो अलग मौसमी सिस्टम की वजह से हो रही है। जो उत्तरी भागों पर बारिश हो रही है वो अलग मौसमी सिस्टम की वजह से हो रही है, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है इसका जो मॉइस्चर है कुछ तो ये यहाँ से इस तरह से हवाएं खींच रहा है आगे की तरफ, तो उसकी वजह से अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। कुछ यहाँ से थोड़ी हवाएं घूमकर पूर्वी राजस्थान के अलवर भरतपुर से और नीचे की तरफ कोटा बूंदी की तरफ पहुँच रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर बादल छा जाते हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर तो इस वजह से बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन जो उत्तरी भाग है यहाँ पर एक WD आया हुआ है, एक कमजोर सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान और कुछ भाग इसमें पश्चिमी भाग जो है शामिल है, यहाँ पर ये WD बारिश कर रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जो देखिए दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी, कम जरूर हो जाएंगी थोड़ी, लेकिन कुछ भागों पर होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 25 सितंबर में कुछ भागों पर होकर और उसके बाद जो है यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा आने वाली 29 सितंबर तक। 29 सितंबर से फिर से यहाँ बारिश की गतिविधियाँ 29-30 सितंबर के दौरान बढ़ने के उनके आसार हैं। लेकिन पूर्वी भागों पर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होती रहेगी इस दौरान भी। तो आइए देखते हैं कि आने वाली 25 सितंबर में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होगी और 25 सितंबर से आने वाली 3 अक्टूबर तक भी देखेंगे कि राजस्थान पर किस तरह का मौसम इस दौरान रहने के आसार और किस तरह से फिर से राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। 25 सितंबर की राजस्थान राज्य की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए 25 सितंबर में जो राजस्थान के उत्तरी भाग है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के कुछ भागों के साथ साथ झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर तक भी, और धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, सवाई माधोपुर तक, यहाँ पर कई भागों पर क्या होगा कि तेज हवाएं चलेंगी और उनके साथ जो है बादल आगे आएंगे और वे कुछ भागों पर बारिश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि इस तरह की स्थितियाँ इन भागों पर बनेगी। बारिश होने की संभावना 25 सितंबर में भी हमें नजर आ रही है। जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर कोटा बूंदी 12 से लगाकर और भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही से जालोर, बाड़मेर, पाली के भागों पर भी यहाँ पर दूसरा मौसमी सिस्टम जो है बारिश करेगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर एरिया की वजह से कुछ मॉइस्चर है और यहाँ से अरब सागर से भी कुछ मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, उसकी वजह से इन भागों पर भी हल्की बारिश है, कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, 1-2 भागों पर तेज बारिश होने के आसार है, जैसे इसमें सिरोही से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर। और इसके साथ साथ जो नागौर है, जोधपुर है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन जैसलमेर जिले के भागों पर सबसे कम बारिश की संभावना है। हालांकि बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, कुछ भागों पर बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कम है, क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है। ये भी ऊपर उत्तरी भागों से आगे बढ़ जाएगा और ये दक्षिणी भागों पर बारिश जो है ये यहाँ पर ही करता रहेगा। तो यहाँ पर जो है बारिश की सबसे कम संभावना जो जैसलमेर के भाग है यहाँ पर ही नजर आ रही है। तो इस तरह से 25 सितंबर में बारिश राजस्थान के भागों पर होगी। और 26 सितंबर की अगर बात करें तो WD का कोई असर उत्तरी भागों पर नहीं रहेगा, सिर्फ दक्षिणी भागों पर ही बारिश होने के आसार है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के जो भाग दक्षिणी है, इन दोनों भागों के वहाँ पर जो है बारिश होने की संभावना जो है बनी रहेगी। 27 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों पर रहेगी, हालांकि कम हो जाएंगी, थोड़ी घटती हुई हमें नजर आ रही है। और 29 सितंबर में बारिश की गतिविधियां ना होने के बराबर रहेंगी राजस्थान पर। 30 सितंबर में लगभग मौसम साफ रहेगा। और 1 अक्टूबर की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1 अक्टूबर में पूर्वी राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश बढ़ने के आसार हैं। और 2 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां और अधिक भागों तक यानी कि आगे तक बढ़ेगी। और 3 अक्टूबर में भी कुछ भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। यानी कि ये 1 और 2 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी, क्योंकि नया सिस्टम फिर से आगे बढ़ेगा। और 3 अक्टूबर में हालांकि ये प्रोजेक्शन जो है वो बारिश को पकड़ नहीं रहे हैं, लेकिन 3 अक्टूबर की अगर बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास एक सिस्टम रहेगा, उसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी, तो पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होगी। और आपको ये भी बता दें कि बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम ताकतवर बनने वाला है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, और जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।